हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं कई परतों से बनी हुई मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप मल्टी लेयर्स मठरी भी बोल सकते हैं। और इसका टेक्सचर देखकर ही पता चल रहा होगा ये कितना यमी बना हुआ है। और सच में ये मिठाई जो है बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हुई है। आप इसके टेक्सचर से ही पता कर सकते हैं। जितना अच्छा ये देखने में है उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट बना हुआ था। और आप इसे बहुत दिनों तक आराम से रखकर खा सकते हैं। मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ। काफी क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी आवाज से आप लोगों को पता चल गया होगा ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो इसके लिए एक कटोरी या फिर कप सेट कर ले। तो एक कटोरी मैदा लेना है और एक पिंच यहाँ नमक डालेंगे और एक चौथाई हमें यहाँ पर घी डालना है। तो जब भी डालें घी का मोयन डालें या फिर डालडा हो तो डालडा का डालें। और यहाँ पर 2 पिंच मीठा सोडा लेंगे। अब यहाँ पर सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपकी भी मल्टी लेयर्स मठरी जो है काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमें हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करना है और इस तरह से हमें मुट्ठी बांध करके चेक कर लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका डो जो होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से दब जा रहा है। अब एक स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी के लिए 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच घी और 2 से 3 चम्मच हमें पानी मिलाकर इस तरह से गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। अब यहाँ पर एक चाशनी बनाना है। तो जितना मैदा लेंगे उतना ही यहाँ पर चीनी लेना है। 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालेंगे और इसका एक चिपचिपा सा चाशनी तैयार करना है। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। और थोड़ा सा इलायची डालते हुए इसे चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल चिपचिपा सा बन गया है। चाशनी तैयार होने के बाद यहाँ पर 3-4 ड्रॉप नींबू का रस डाल लेना है ताकि मिठाई के ऊपर चाशनी हमारा जमे नहीं। अब यहाँ पर छोटी छोटी लोई लेके हमें रोटी की तरह बेल लेना है। तो यहाँ पर काफी पतला पतला हमें शीट तैयार करना है। इसके ऊपर से स्लरी डालना है। तो यहाँ पर आप जब भी स्लरी डालें तो थोड़ा गाढ़ा पेस्ट यहाँ पर आपको लगाना है और फिर पतला पतला स्ट्राइप्स कट कर लेना है। तो यही स्ट्राइप्स जो है मिठाई में लेयर्स का काम करती है। तो आप देख पा रहे होंगे एक मिठाई में कितना सारा लेयर्स बनकर तैयार होता है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। इसे धीरे से उठाएंगे, हल्का सा खींचते हुए गोल राउंड करना है और लास्ट पिछला भाग को नीचे में कहीं पर इस तरह से हमें दबाकर दोनों हथेली के बीच इसे दबा देना है। तो इस तरह से हमारा एक मिठाई बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से दूसरा पीस को भी स्ट्राइप्स कट करते हुए एक जगह इकट्ठा करना है। थोड़ा सा घुमाते हुए हल्का सा खींचना है। यहाँ पे ज्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो लेयर सारे टूट जाते हैं। अब इस तरह से धीरे से घुमाते हुए दूसरे छोर को नीचे की ओर ले जाके दोनों हथेली के बीच रखते हुए इसे दबा देंगे। आप चाहे तो हल्का हल्का इस पर बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से आपको चलाना है। इस तरह से यहाँ पर मैं 4 पीस तैयार कर ली थी और इसे आपको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। तो यहाँ पर आप इसे फ्रीजर में रखें। इसे 15 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद सारा लेयर्स अच्छे से खुलकर आता है। अब मैं दूसरे डिजाइन का भी यहाँ पर आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले पतला सा एक शीट तैयार कर लेंगे, उसके ऊपर से स्लरी डाल देंगे और नीचे का पोर्शन लेते हुए इस तरह से धीरे धीरे राउंड शेप में इसे हमें मोड़ते जाना है। तो आप यहाँ पर जितना बड़ा शीट बनाएंगे उतना ही ज्यादा इसमें लेयर्स बनकर तैयार होगा। और इस तरह से छोटे छोटे पीस में हमें कट कर लेना है। अगर आपको बड़े बड़े साइज में बनाना है तो फिर बड़ा सा शीट तैयार करें और इस तरह से बड़े बड़े पीस में कट कर लें। एक एक पीस को लेके चाहे तो हाथों से दबा के इसे फैला लें या फिर हल्का सा बेलन चलाते हुए इसे फैला लें। तो इस तरह से हमारा दूसरा डिजाइन भी बनकर तैयार हो गया था। इसे भी 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 15 मिनट के बाद ये काफी अच्छे से सेट हो जाता है और हल्का गरम तेल में इसे हमें फ्राई करना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा इसका डिजाइन आया है
और सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जिन्होंने पहले से कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच। तो इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर तलना है और हर 1 मिनट के बाद इसे पलटना है। जब दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कलर आ जाए तब इसे निकाल लेंगे, और इसे लो फ्लेम में तलना जरूरी होता है, नहीं तो फिर ये कच्चा भी रह सकता है। इसलिए जब भी आप इसे तले लो फ्लेम पर। इसी तरह से हमें दूसरे वाले मठरी को भी तल लेना है। तो ये छोटे वाले मठरी भी काफी लेयर्स वाली बनकर तैयार होती है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मल्टी लेयर्स इसमें भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और काफी क्रिस्पी बनता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे तोड़ने से ही पता चल गया होगा कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो आप लोग इसे जरूर एक बार ट्राई करें। और इस तरह से हमें हल्का गर्म चाशनी में इसे डुबोते हुए निकालते जाना है, यानी 30 सेकंड से ज्यादा हमें इसमें नहीं छोड़ना है। और आप इसे जितने दिनों तक रखेंगे वो क्रिस्पी ही बना रहेगा। आप इसे फ्रिज में भी रखकर खा सकते हैं, फ्रिज में भी रखने से ये बिल्कुल क्रिस्पी बना रहता है। आप इसे 1 सप्ताह तक आराम से रखकर खा सकते हैं। इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, अगर चाशनी कम लगे तो हल्का हल्का चाशनी भी डाल देंगे। तोड़ने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, चाशनी के बाद भी ये काफी क्रिस्पी बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपना लाइक और अपना कमेंट देना ना भूलें। और अगर कुछ भी कमी लग रही हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।